जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद कल भी रहेगा। बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। किसी गरीब को न छेड़े, जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आपने देखा कैसे आज प्रयागराज में बुलडोजर चला। बुलडोजर किसके घर पर चला यह भी आपने बखूबी देखा। उन लोगों पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग ये मांग कर रहे थे कि नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, उनको टारगेट किया गया, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। हम आज आपको 3 खबरें दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे जो है आफरीन फातिमा, जो कि जेएनयू के स्टूडेंट है, छात्र नेता है, उसके घर पर कैसे बुलडोजर चलाया गया, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बताएंगे आपको कैसे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि गरीबों पर कार्रवाई ना की जाए, सिर्फ अमीरों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आप देख रहे हैं बुलडोजर किनके घरों पर चल रहा है, किनके घरों को निस्तानाबूद कर रहा है। उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने से वीडियो सामने आ रहे हैं, कैसे गरीबों की आशियानों को गिरा दिया जा रहा है। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ कैसे कह रहे हैं। और अंत में एक तस्वीर दिखाएंगे झारखंड के रांची की, जहां पर एक मां बेहद परेशान है। उसका 16 साल का बेटा उससे दूर चला गया। पुलिस की गोली लगी, किसकी गोली लगी, लेकिन उसकी मौत हो गई है। वो चिल्ला रही, लेकिन एक बात जरूर कह रही है कि मेरा बेटा मरा नहीं है, शहीद हुआ है। मेरा बेटा इस्लाम जिंदाबाद करते हुए उस पर गोली चलाई गई मेरे बेटे पर। और इस्लाम जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। वो रुंधे गले से, जिसमें रोने की आवाज भी है, बदमज़गी भी है, गुस्सा भी है और साथ ही साथ बहुत सारा गम भी है, लेकिन उसके बाद भी वो मां अपनी बातों को रख रही है। तीनों खबरें आपको दिखाएंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आज जो प्रयागराज में जो ये बुलडोजर चला है, बुलडोजर कैसे घरों को नेस्तानाबूद कर रहा है, ये तस्वीर हम आज आपको दिखाएंगे। तस्वीर देखिए कि कैसे आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आफरीन फातिमा का कसूर क्या था, स्क्रीन पे आप विजुअल देखते रहिए। आफरीन फातिमा का सिर्फ इतना कसूर था क्योंकि उसने इन 2 लोगों की बदजुबानी की आवाज उठाई थी, इनको गिरफ्तार करने की आवाज उठाई थी। लेकिन उन 2 लोगों की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, उल्टा आफरीन पर कार्रवाई कर दी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे काम किया जा रहा है, किस तरीके की सरकार यह काम कर रही है। जो मांग देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उठ रही है, जगह जगह अरब देशों में मांग उठ रही है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मांग उठ रही है, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में यह मांग उठ रही है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को जेल भेजा जाए। यह अक्षम अपराध किया इन लोगों ने, लेकिन नहीं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई किस पर हो रही है? जो ये आवाज उठा रहा है, जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, उस पर कार्रवाई कर दी जा रही है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कार्रवाई की जा रही है आफरीन फातिमा पर, कार्रवाई की जा रही है जावेद पर, क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई, आवाज बुलंद की है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ साहब क्या कहते हैं कि गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। निर्देश देते हैं अपने अधिकारियों को कि बुलडोजर जो चलेगा वो बड़े लोगों पर चलना चाहिए, और उन लोगों पर नहीं चल पाए जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली, गरीबों की जमीन हथिया ली, उन पर बुलडोजर नहीं चला है। जरा आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी कैसे दिशा निर्देशित कर रहे हैं। नगर निकाय के सभी नगर आयुक्तों को, विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्ष गण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़ें। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं आप। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। तो आपने सुना, योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
बाकायदे कह रहे हैं गरीबों बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आपका बुलडोजर तो गरीबों के ऊपर ही चल रहा है। उन लोगों के ऊपर चल रहा है जो आवाज उठाते हैं, उन लोगों के ऊपर चल जाता है जो 20-25 सालों से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है और यह भी नहीं बताया जाता है कि आपका घर गिराया जाएगा, ना नोटिस सर्व किया जाता है, ना उनके रहने का कहीं ठिकाना दिया जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं वो गरीब कहां जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी, कभी क्या अपने अधिकारियों से आपने पूछा है कि उन्होंने किसका किसका घर गिरा दिया है, किसके किसके सपनों के आशियाने को उजाड़ दिया है, कितनी मेहनत से घर बनता है, एक एक ईंट रखता है इंसान और उसके साथ साथ उसकी भावनाएं भी उस घर से जुड़ जाती हैं, लेकिन उस घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक भी क्षण नहीं लगता है। अगली खबर जो है वो झारखंड के रांची से, जहां एक मां का बेटा उससे बिछड़ गया। मुद्दसिर उस बच्चे का नाम था। उसकी मां रो रही है, बिलख रही है, अपनी आवाज को उठा रही है, रख रही है, लेकिन साथ ही साथ रुद्धे गले से यह भी कह रही है कि इस्लाम जिंदाबाद था, सरकार सोई हुई है। मेरे बेटे ने इस्लाम जिंदाबाद कहा तो उसे गोली मार दी गई है। सीधे शब्दों में कहा, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, मुझे कोई गम नहीं है। मेरा बच्चा इस्लाम के खातिर, अल्लाह के रसूल के खातिर शहीद हुआ है। जरा आप पहले ये वीडियो सुन लीजिए, कैसे वो बता रही है और कह रही है कि इस्लाम जिंदाबाद था और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। सुनिए। किसने उसे हक दिया? सरकार कहाँ सोई है अभी? कहाँ सरकार सोई है? सरकार क्यों सोई है अभी? क्यों नहीं आवाज उठा रही है सरकार? इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद कल भी रहेगा। इसे सरकार या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। तो सुना आपने, इस मां के ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसका 16 साल का बच्चा अब इसके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको गम नहीं है। ये कह रही है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरा बेटा शहीद हुआ। जरा सुन लीजिए। बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फक्र है, इस माँ को फक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है, उसने शहीदी उस जगह को पाया है। मुझे कोई गम नहीं। देखा आपने, मां की पीड़ा देखी, दर्द देखा, गुस्सा भी देखा। उसी तौर पे कह रहे हैं कि इस्लाम के लिए मेरा बेटा कुर्बान हुआ है, शहीद हुआ है, मेरा बेटा मरा नहीं है, उसकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। इन काफिरों को जेल में भेजा जाना चाहिए जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। और शुरुआत में उसने ये भी कहा था, वो वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखाना हूं। शुरुआत में उसने सीधे तौर पर कहा था, मेरे बेटे को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो इस्लाम जिंदाबाद कह रहा था, सिर्फ इसलिए उसको गोलियों से भून दिया गया। मेरे बेटे की मौत नहीं, मेरा बेटा शहीद हुआ है, वो इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। कम नहीं, उस काफिर जिसने मारा है उसे सजा मिलनी चाहिए। सरकार को ये बात एकदम सुना दीजिए आप लोग। यासिर अराफत है, उन्होंने वीडियो ट्वीट किया है, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। मुझे कोई गम नहीं है, मेरा बच्चा इस्लाम की खातिर, अल्लाह के रसूल के खातिर शहीद हुआ है। शहीद मुद्दसिर की माँ। अब अंदाजा लगाइए तो देश में क्या हो रहा है, या बखूबी देख रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कानून की बातें की जाती है, लेकिन दोहरा कानून इस देश में देखने को मिल रहा है। उन लोगों पर कार्रवाई हो जाती है जो बेचारे बेकसूर होते हैं, कई महीनों तक जेल में ठूस दिया जाता है, लेकिन कसूरवार लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। दबाव के बाद भले ही वो दिखावे वाली कार्रवाई हो जाती है, FIR भी हो जाती है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं होती। और उसके बाद जो इस बात की आवाज़ उठाता है उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। यही हो रहा है देश में। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।